एकमात्र श्री राधा रानी को मना लोगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। ये ताकत होती है भगवान के नाम की। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का सत्संग सुनने को मिला, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना। कि भैया सुनो, जिन कानों ने अभी तक मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय कथा नहीं सुनी, जिन कानों ने कभी जाकर सत्संग नहीं सुना, वे कान कैसे? मैंने कभी। बाबा जी कह रहे कि भैया ऐसे कान तो मनुष्य के कान नहीं है, बल्कि ऐसे कान तो सांप के बिल के समान है। तो सांप का बिल तो सभी ने देखा ही है कैसा होता है। बाबा जी कह रहे जो कान भगवान का नाम नहीं सुनते, ऐसे लोगों के कान मनुष्य के कान नहीं, बल्कि सांप के बिल के समान है। और यहाँ तक बोला कि जो लोग भगवान की कथा को सुनकर बोर हो जाते हैं, जो लोग भगवान की कथा को सुनकर ऊबने लगते हैं, ऐसे लोग कभी भी मेरे भगवान की कथा के महत्व को समझ ही नहीं पाते। भगवान की कथा कैसी है? जो व्यक्ति को अमरता प्रदान करती है, व्यक्ति के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहा देती है, वो होती है भगवान की कथा। तो बाबा गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे भैया कि इस जिह्वा से श्री राधा नाम बोलो, इस जिह्वा से राम बोलो, इस जिह्वा से कृष्ण बोलो। क्यों? अगर नहीं बोलोगे तो पता है आपकी जिह्वा कैसी हो जाएगी। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिन लोगों की जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, उन लोगों की जीभ तो मेंढक की जीभ के समान होती है। मेंढक कैसे बोलता है? मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। प्रभु मैं मानता हूँ मेरा मन आपकी भक्ति नहीं करता, मैं मानता हूँ मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगता, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन प्रभु मैं हूँ तो आपका ना। बच्चा जब कीचड़ में गिर जाता है ना, तो पैर दिलवाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। प्रभु मैं भी कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे भी आपके सहारे की आवश्यकता है गोपाल, इसलिए एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। प्रभु मुझे नहीं चाहिए जमाने के लोग, मुझे नहीं चाहिए दुनियादारी। मैं क्या करूं ऐसे लोगों को अपने साथ रखकर जो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। प्रभु अब तक दुनिया में बहुत भटका, अब नहीं भटकना। मैं एक बात हमेशा भगवान से, मैं लोगों से कहती हूँ कि ये बात भगवान को हमेशा सुनाया करो। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले,
चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 दुनिया के लोग मेरा साथ दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उसके साथ, ऊपर वाले के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना के रखिए। ये नीचे वाले लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके साथ आपका एक बॉन्ड होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। अब भगवान के साथ रिश्ता कैसे बनेगा, संबंध कैसे बनेगा? वो बनेगा जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। देखो, भगवान की 9 भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति बताई श्रवणम, सुनिए। पर क्या सुने? पड़ोसी की चुगली सुने, रिश्तेदारों से बाकी के रिश्तेदारों की बुराइयां सुने। इन कानों से क्या सुने? पत्नी की बातें सुने, पति की दिन भर की बातें सुने, मित्रों की बातें सुने, या फिर कान में एयरपोर्ट्स लगाकर मूवी के कोई गाने वाने सुने। क्या सुने इन कानों से? तो कहा, देखो इन कानों से सुनो भगवान की कथा। अगर भगवान की कथा इन कानों से सुनोगे तो कान पाना सार्थक हो जाएगा। फिर कहा कि कीर्तनम, कि जिसकी कथा सुनती हो ना उसका कीर्तन करो, और कीर्तन में बहुत ताकत होती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी का नाम आपने सुना? एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी एक जंगल में से होकर निकल रहे थे, तो बड़े बड़े आक्रामक जीव जंतुओं ने महाप्रभु जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, मारने के लिए दौड़े महाप्रभु जी को। तभी श्री महाप्रभु जी के श्री मुख से एक कीर्तन निकला। क्या बोला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे कि यह संकीर्तन की ध्वनि महाप्रभु जी के मुख से निकली, बड़े बड़े आक्रामक जीव जंतुओं की बुद्धि बदल गई, वे सब नाचने लगे। इतनी ताकत होती है भगवान के कीर्तन में। और देखो, जिस घर में नियम से कीर्तन होता है ना, उस घर की रखवाली श्री हनुमंत लाल करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। और जिस घर की रखवाली श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, पता है वहां पे क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस घर की रखवाली श्री पवन पुत्र हनुमंत कर रहे हो, हालांकि वहां पर किसी की औकात है कि कोई वहां पे छाटने आ जाए? ये ताकत होती है कीर्तन की। तीसरी चीज होती है स्मरण। स्मरण कहते याद करना। अब हम किसको याद करें? बच्चों को याद करें, माता पिता को याद करें, भाई बहन को याद करें, आखिर हम याद किसको करें? तो संत जनों ने गाया कि भैया, याद करने के योग्य अगर कोई है तो उनका नाम श्री कृष्ण है। उनको याद करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास की पिरावन होए न होए। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भरोसा नहीं है शरीर का, कभी भी उनके यहाँ से बुलावा आ सकता है। देखो, मौत की ना 4 घंटियां बजती है। कितनी घंटी बजती है? 4। जैसे सुबह सुबह जल्दी जगने के लिए हम लोग अपने फोन में अलार्म सेट करते हैं ना, वैसे ही भगवान भी जीव को जगाने के लिए समय समय पर अपने यहाँ से एक अलार्म बजाते रहते हैं। 4 बार बजाते हैं, 1 बार नहीं 4 बार हमें जगाते। भैया समय हो गया, अब भजन कर लो, एकांत में बैठ जाओ, माला झोली हाथ में ले लो। भगवान
बेचते हैं। मौत पहली बार हमारे पास पता है कब आती है? मौत पहली बार हमें जगाने के लिए तब आती है जब हमारे सिर पे जितने काले रंग के बाल हैं ना, ये काले से सफेद हो जाते हैं। भगवान के यहाँ से पहली घंटी बजती है कि भैया तुम्हारे सिर के ना बाल सफेद होना शुरू हो गए, अब चलकर एक भजन करो। मौत कहती है तुमने बड़े बड़े सुगंधित तेल अपने बालों में लगाए, बड़ी बड़ी सुगंधित चीजें तुमने अपने इन जुल्फों में लगाई, बड़ी बड़ी तरह की जुल्फें तुमने सवारी, अब तुम्हारे सिर के सारे बाल भैया सफेद रंग के हो गए, अब चलकर भजन करो। हम भजन करते हैं? बाल सफेद होने पर कोई भजन करता है? नहीं